तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे BFM यूनिट 12 रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1। जो हमने लिक्विडिटी रिस्क का शॉर्ट ट्रिक्स देखा था उस पे अब हम डिस्कशन करेंगे। विच लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस ड्यू टू प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट। ठीक है सर, कौन सा रिस्क है पूछ रहा है ये यहाँ पे। फर्स्ट है सर टाइम रिस्क, सेकंड है फंडिंग रिस्क, थर्ड है कॉल रिस्क, फोर्थ है मार्केट रिस्क। तो सर मार्केट रिस्क रहेगा क्या सर, लिक्विडिटी रिस्क में नहीं रहेगा, तो अपना फोर्थ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचे कितने सर, टाइम रिस्क, फंडिंग रिस्क और कॉल रिस्क। सर अपना जो एग्जांपल था क्लर्क का, उससे याद कीजिए सर। ठीक है, उससे याद करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बैंक से पैसा जा रहा है प्रीमेच्योर, तो क्या है ये सर, टाइम रिस्क है। टाइम रिस्क क्या होता है सर, टाइम पे सैलरी ना होना क्लर्क का, मतलब टाइम पे पैसा ना आना। फंडिंग रिस्क क्या है सर, कैश शॉर्ट होने की वजह से क्लर्क के जेब से पैसा जा रहा है, फंड जा रहा है, तो क्या रहेगा सर, फंडिंग रिस्क। तो ये रहेगा सर अपना आंसर बी। ठीक है सर। आंसर बी, premature withdrawals creates unexpected funding requirements, it is funding risk। ठीक है, वो यह एग्जांपल याद रखना है। बैंक से फंड जा रहा है, क्लर्क के जेब से फंड जा रहा है, फंडिंग रिस्क। Next, a bank faces a situation where a large corporate borrower fails to repay the principal on its term loan which was expected today. This is an example of। ठीक है सर, बैंक क्या कर रहा है सर, सिचुएशन फेस कर रहा है, कौन सा, लार्ज कॉर्पोरेट borrower फेल कर रहा है सर, जो रिपेमेंट है अपने टर्म लोन पे वो फेल कर रहा है। ठीक है, कितना है सर, यहाँ पे चार ऑप्शन है, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क आएगा क्या सर इसमें, नहीं, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क में आएगा। बचा तीन, फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क में क्या होता है सर, क्लर्क की जेब से पैसा जा रहा है, मतलब बैंक से पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल हो रहा है, तो ये रहेगा क्या सर, ये नहीं रहेगा। टाइम रिस्क देखिए सर, टाइम रिस्क में क्या होता है, क्लर्क का टाइम पे सैलरी नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी क्या है सर, लार्ज कॉर्पोरेट बोरो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा सर, टाइम रिस्क। बी इज करेक्ट आंसर। टाइम रिस्क arises from the need to compensate for the non-receipt of expected inflow of funds such as performing asset turning into non-performing asset। ठीक है, when a bank is unable to undertake a profitable business opportunity due to lack of immediately available funds it is facing। बैंक को कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिला है, बट वो अपॉर्चुनिटी उठा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास फंड नहीं है। ठीक है, तो ये किसके साथ रिलेट होगा सर, ऑपरेशनल रिस्क होगा क्या, नहीं। अब बचे तीन रिस्क, टाइम रिस्क, फंडिंग रिस्क, कॉल रिस्क। फंडिंग रिस्क में क्या होता है सर, क्लर्क के जेब से फंड जा रहा है, तो यहाँ पे फंडिंग रिस्क तो नहीं आएगा। बचा टाइम रिस्क एंड कॉल रिस्क। टाइम रिस्क में क्या होता था सर, टाइम पे रिपेमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आपका ईएमआई ड्यू है तब आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा सर, टाइम रिस्क भी नहीं है। बचा क्या है सर, कॉल रिस्क। हमने शॉर्ट ट्रिक्स में क्या देखा था सर, कि क्लर्क को इन्वेस्टमेंट का टिप्स मिला है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, बट इमरजेंसी कॉल आने की वजह से उसका फ्रेंड का कि उसके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, कॉल रिस्क होगा सर। ये क्या आएगा, कॉल रिस्क। तो सी इज करेक्ट आंसर, कॉल रिस्क। कॉल रिस्क arises from the crystallization of contingent liabilities or the inability to take a profitable opportunity due to sudden need for funds। Next question. The construction company for whom the guarantee was issued by Citibank, कंस्ट्रक्शन कंपनी को गारंटी इश्यू किया सिटी बैंक ने, फेल्स टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या है सर, जो गारंटी इश्यू की थी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, वो फेल हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट करने में। सिटी बैंक will have to make the payment। This crystallization of contingent liability creates
टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क आएगा क्या? नहीं सर, ये तो इन्वेस्टमेंट के बारे में है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क स्ट्रेटेजी में आएगा क्या? नहीं। टाइम रिस्क में क्या होता है सर? जब आपका टाइम पे पेमेंट आना होता है, परफॉर्मिंग असेट नॉन परफॉर्मिंग होता है, तो ये भी नहीं। अपना आंसर क्या है सर? बी। बी कॉल रिस्क क्या है? एक तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाए। सेकंड क्या है सर? आपने कोई बैंक गारंटी इश्यू की है, ठीक है, और वो कस्टमर ने ऑन बिहाफ ऑफ जिसके आपने बैंक गारंटी इश्यू की है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट था एज पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तब गारंटी इन्वोक है कि डिमांड आएगा पैसे का सर आपको, ठीक है, कॉल आएगा कि सर मुझे पैसा दे दीजिए, आपके कस्टमर ने ये काम पूरा नहीं किया, तो इस केस में क्या आएगा? कॉल रिस्क इज द करेक्ट आंसर। कॉल रिस्क, कॉल रिस्क arises due to crystallization of contingent liability, creating an unexpected demand for funds. Which of the following correctly matches the type of liquidity risk with its cost? फंडिंग रिस्क, फंडिंग रिस्क में क्या होता है सर? जेब से पला जा पैसा चला जाता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट रिस्क ये क्रेडिट रिस्क में होता है, ये नहीं है। टाइम रिस्क इन एबिलिटी टू बोरो इन इंटरबैंक मार्केट, ये होगा क्या सर? ये भी नहीं। कॉल रिस्क में अर्ली विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स और नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉल फंड्स। अर्ली विड्रॉल मतलब कॉल आया, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया सर करेक्ट। टाइम रिस्क ये भी नहीं। सी इज करेक्ट आंसर। फंडिंग रिस्क इनएबिलिटी टू राइज फंड्स व्हेन नीडेड। फंडिंग रिस्क में क्या है? आपको जब पैसा जरूरत है तब आप फंड रेज नहीं कर पा रहे। टाइम रिस्क डिले इन एक्सपेक्टेड इनफ्लोस। कॉल रिस्क अर्ली और सडन कॉल ऑन liabilities, डिले इन रिटर्न ऑफ फंड्स linked in call market. If a large number of depositors do not renew their deposits, say bank would face a shortage of funds. This is an example. टाइम रिस्क, टाइम रिस्क का है क्या सर? ये टाइम रिस्क में क्या होता है? आपका जो परफॉर्मिंग जो ये है, परफॉर्मिंग टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है, तो ये टाइम रिस्क में होता है, ये नहीं है। कॉल रिस्क, कॉल रिस्क का हुआ रहेगा क्या सर? नहीं। कॉल रिस्क में क्या होता है? प्री मैच्योर विड्रॉल होता है, ठीक है, प्री मैच्योर विड्रॉल। फंडिंग रिस्क में क्या, या क्या बोला? डिपॉजिटर डू नॉट रिन्यू देयर फंड्स, रिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, इस वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा है, मतलब बैंक से पैसा निकल जा रहा है, कैशियर के जेब से पैसा निकल जा रहा है, तो फंडिंग रिस्क। बेसिस रिस्क ये नहीं। तो अपना सी। अब केस स्टडी देखेंगे सर। बैंक जेनिथ, बैंक जेनिथ हैज अ स्ट्रॉन्ग रिटेल लोन पोर्टफोलियो 5,000 crore, मोस्टली 5 to 7 year होम लोन्स, ठीक है सर, क्या है? 5,000 crore का उसका होम लोन का पोर्टफोलियो है, फॉर 5 to 7 years ऑफ टेनर है उसका। ये 5,000 के लिए, फॉर 5,000 के लिए उसने फंडिंग कहाँ से की है सर? टू फंड दिस असेट्स द बैंक हैज रेज्ड 300 crore थ्रू 1 year बल्क डिपॉजिट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, ठीक है, ये क्या है सर? ये लोन। तो 3,000 crore कहाँ से लिया है सर? बल्क डिपॉजिट, बल्क डिपॉजिट। नेक्स्ट, 2,000 crore थ्रू शॉर्ट टर्म इंटरबैंक बोरोइंग्स। कितना सर? 2,000 crore शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, ठीक है सर। तो आफ्टर 12 months द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस। 12 months के बाद क्या होगा सर? अब नीचे हो जाने सिचुएशन आया है। इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट हैव इंक्रीज्ड बाय 2%। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है सर। Corporate depositors refuses to renew their deposits and preferring higher rates elsewhere। मतलब क्या है सर? कॉरपोरेट को दूसरे जगह पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ जेनिथ को डिपॉजिट देने के लिए मना कर रहा है। कॉरपोरेट डिपॉजिटर रिफ्यूजेस टू रिन्यू देयर डिपॉजिट,
मना कर रहा है रिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसको दूसरे जगह पे दूसरे बैंक पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। द इंटरबैंक मार्केट इज टाइट एंड बोरोइंग रेट्स हैव जंप्ड शार्पली। ठीक है। इंटरबैंक मार्केट टाइट होता है तो रेट ऑटोमेटिक, लिक्विडिटी कम रहती है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है सर। द बैंक्स लिक्विड असेट्स आर लिमिटेड एंड कैन नॉट सेल लॉन्ग टर्म लोन इजीली। ठीक है। बैंक के पास जो असेट्स है, लिक्विड असेट्स लिमिटेड है, एंड इट कैन नॉट सेल लॉन्ग टर्म लोन्स इजीली। तो पूछा क्या है सर, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क जेनिथ बैंक जेनिथ प्राइमरी फेसेस इन दिस सिचुएशन। ठीक है सर। कौन सा रिस्क सर, टाइम रिस्क। क्या बोला सर, टाइम रिस्क। टाइम रिस्क बिकॉज inflows एंड outflows आर mismatched ओवर टाइम। यहाँ क्या बोला है सर, प्राइमरीली फेसेस इन दिस सिचुएशन। ठीक है। क्या बोला, चार ऑप्शन है। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क आएगा क्या सर, नहीं आता है कि लोन में, क्रेडिट में मार्केट रिस्क नहीं आता, क्योंकि हम वो ट्रेड नहीं करते। मार्केट रिस्क कहाँ आता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तब मार्केट रिस्क आता है। बचा कॉल रिस्क, फंड रिस्क एंड टाइम रिस्क। टाइम रिस्क में क्या है सर, बिकॉज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर मिसमैच ओवर टाइम। टाइम रिस्क कब होता है सर, आपका जो पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है मतलब आपने लोन दिया है, उसका ईएमआई जब ड्यू रहता है तब नहीं आता है, मतलब परफॉर्मिंग असेट नॉन परफॉर्मिंग होता है तो टाइम रिस्क। जैसे कि क्लर्क की सैलरी टाइम पे नहीं आई थी, ठीक है, उसके लिए वो टाइम रिस्क था। तो ये है क्या सर, नहीं। फंडिंग रिस्क बिकॉज द बैंक इज अनेबल टू रिन्यू और रिप्लेस मैच्योरिंग फंड्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है सर, बैंक से जेब से फंड बाहर जा रहा है। हमारे एग्जाम्पल पे क्या हुआ था सर, क्लर्क के जेब से पैसा जा रहा है, फंड जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर, फंडिंग रिस्क। कॉल्ड रिस्क बिकॉज बोरोवर्स में प्रीपे लोन्स अर्ली रिड्यूसिंग asset yields। तो सी नहीं आएगा सर, क्योंकि लोन तो चलते ही जाने वाला है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, बी फंडिंग रिस्क। एक्सप्लेनेशन देखेंगे सर। द बैंक शॉर्ट टर्म liabilities, deposits and इंटरबैंक बोरोइंग्स आर मैच्योरिंग। डिपॉजिट भी एक साल के बाद मैच्योर होने वाला था। इट इज अनेबल टू रिन्यू और रिप्लेस देन एट रीजनेबल कॉस्ट ड्यू टू राइजिंग रेट्स एंड रिड्यूस मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ फंडिंग रिस्क वेयर अ बैंक फेसेस difficulty raising fresh fund or rolling over existing funds. If it were about delayed inflows from borrowers, it would be टाइम रिस्क। इसमें सर सपोज इस केस में हमने जो लोन दिया है बोरोवर को, उसका जो पेमेंट टाइम पे आने वाला था वो नहीं आया, डिले आया, तो ये क्या होता था सर, टाइम रिस्क होता था। इफ इट वेयर अबाउट बोरोवर्स रिपेइंग अर्ली, रिपेइंग अर्ली मतलब जल्दी पे कर रहा है, तो इट वुड बी कॉल्ड रिस्क। If were about loss due to rate movement, it would be market risk. Suppose ये हम ट्रेड करते लोन मार्केट में, तो ये मार्केट रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट केस स्टडी, सिनारियो दिया है सर, ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Wix a promising B2B सॉफ्टवेयर स्टार्टअप इज 14 months ओल्ड, स्टार्ट होके उसको 14 महीना हो गया। They successfully raised 1.5 million seed round 12 months ago, which was expected to last 18 months. They began raising their Series A round 4 months ago, targeting 5 million. The market has since turned volatile and investor sentiment for early stage tech has cooled significantly. Quixas is now at month 14 with only 4 months of cash left. The runway. They
have several promising term sheets, but the valuations are 40% lower than initial projection, and due diligence is moving slower than anticipated. The founders are confident they will close a round, but the timing and terms are uncertain. सर ये केस क्या है? एक कंपनी है, क्या स्टार्टअप कंपनी है, कितनी पुरानी? 14 मंथ्स ओल्ड स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट फंड रेज किया है 1.5 मिलियन का, ठीक है सर। कब सर? 12 महीने पहले किया है। वो जो फर्स्ट राउंड का फंड रेज किया है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना फंड रेज किया, फर्स्ट फर्स्ट 1.5 मिलियन किया है। उनको एक्सपेक्टेशन था कि ये 18 मंथ्स तक चलेगा। कितना? 18 मंथ्स तक चलेगा, ठीक है। तो अब वो 12 महीना हो चुका है, ठीक है, अभी 6 महीना ही बचा है सर। दे बिगेन राइजिंग देयर सीरीज, अब उनको और फंड रेज करना है, ठीक है, तो उनके पास टाइम पीरियड कम ही बचा है। दे बिगेन राइजिंग देयर सीरीज अराउंड 4 मंथ्स एगो, टारगेटिंग 5 मिलियन, ठीक है। अब सेकंड राउंड करना चाहते हैं सर वो 5 मिलियन का। बट जब सेकंड चालू, तो राउंड चालू कर रहे थे, तब मार्केट क्या होगा सर? ओलाटाइल हो गया है? उस वजह से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या होगा सर? थोड़ा कूल होगा। कूल मतलब थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट हो गया, ठीक है। अब उस पीरियड को होते होते 14 मंथ्स कंप्लीट हो गया। 14 मंथ्स कंप्लीट होने की वजह से अब उनके पास बचा कितना है सर? 4 मंथ्स का ही कैश बचा है, ठीक है। दे हैव सेवरल प्रॉमिसिंग टर्म शीट्स, बट उनके पास बहुत सारे ऑफर्स है। बट अभी क्या चल रहा है सर? मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, इस वजह से मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है। इसलिए वैल्यूएशन क्या चल रहा है सर? लेस 40% लोअर देन द इनिशियल प्रोजेक्शंस। और एंटिसिपेशन ये होने की वजह से ड्यू डिलिजेंस इज मूविंग slower than anticipated. The founders are confident around but the timing and terms are uncertain. केस स्टडी समझ में है? सिंपल रखते हैं सर इसको। बी टू बी सॉफ्टवेयर कंपनी है, स्टार्टअप है, 14 मंथ्स पहले वो स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। वो फर्स्ट राउंड उन्होंने फंड रेज किया 1.5 मिलियन, तो उनको लग रहा था कि 18 महीने तक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब 12 महीना कंप्लीट होने के बाद वो सेकंड राउंड फंड रेज करना चाह रहे हैं 5 मिलियन का। बट इसे करते करते सर नियर अबाउट 14 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अभी उनके पास 4 मंथ्स का ही कैश है। बट सडनली मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हो जाता है, इस वजह से उनका वैल्यूएशन नीचे गिर जाता है। और ये जो है उनका ड्यू डिलीजेंस से भी चीजों के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फाइनेंशियल रिस्क फेसिंग क्विक्सैस इन दिस सिनारियो? सर कौन सा रिस्क फेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। कॉल रिस्क, टाइम रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड फंडिंग रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क कहाँ आता है सर? क्रेडिट रिस्क में आता है। ये सर क्या है? लिक्विडिटी क्राइसिस का है, यहाँ पे सर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो डी तो सर अपना ऐसे ही कैंसल आउट हो गया, ठीक है। कॉल रिस्क क्या है सर? The call is there, investor will call the loan and demanding immediate payment. इन्वेस्टर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं क्या सर? लोन नहीं कर रहे, तो ये भी इन्वेस्टर कॉल मतलब पुराने जो इन्वेस्टर है उनका पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं सर, यहाँ पे नहीं मांग रहे पैसा, तो ये भी रॉन्ग होगा। अब बचा है क्या सर? बी एंड डी। फंडिंग रिस्क क्या बोल रहा है सर? द रिस्क that they will be unable to raise the series A round at any valuation. तो यहाँ पे क्या है सर? द वैल्यूएशन आर 40% लोअर है, बट उनके पास जो है ना सेवरल प्रॉमिसिंग टर्म शीट्स भी है, मतलब उनके पास बहुत सारे ऑफर्स है एट 40% लोअर देन इनिशियल ऑफर। तो फंडिंग रिस्क है क्या सर? नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑफर है अभी भी, ठीक है। इसमें क्या है सर? time risk, the risk that the duration of their funding process does not align with their cash runway potential leading to funding gap, ठीक है। जैसे हमने क्लर्क के एग्जांपल में देखा था कि सैलरी टाइम पे नहीं आ रहा,
यहाँ पे क्या है सर, उनके पास ऑफर्स है बट पैसा टाइम पे नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा सर, ये टाइम रिस्क हो गया। टाइम रिस्क बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, द कोर ऑफ क्विकसेस प्रॉब्लम इज मिसमैच इन टाइमिंग, दे आर रनिंग आउट ऑफ कैश, ठीक है, a hard deadline, while their fundraising process is taking longer than expected in a difficult market, तो थोड़ा difficult चल रहा है। The scenario status they have the term sheet है उनके पास, offers है, indicating that funding is likely, but the time it takes to finalize it creates a severe risk of insolvency before the cash arrives. This is a classic example of time risk, where the timing of an obligation, cash running out, and expected flow are misaligned. ठीक है सर, तो ये टाइम रिस्क का एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे सर, द सेफ पेंशन फंड। पेंशन फंड है सर ये, a conservative pension fund invests a significant portion of its assets in long-term triple A rated corporate bonds to match its long-term liabilities. Many of these bonds have call provision. A period of unexpectedly sharp decline in rates occurs. ठीक है, this triggers two simultaneous events. सर यहाँ पे क्या है, पेंशन फंड ने अपने जो असेट है, मैक्सिमम असेट कहाँ पे इन्वेस्ट किया है सर, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में किया है, ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होगा सर, जो उसका पेंशन देना है, ठीक है। मेनी ऑफ दिस बॉन्ड्स है कॉल प्रोविजन। कॉल प्रोविजन क्या होता है सर, सपोज आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या बैंक ने डिपॉजिट लिया है, उसमें कॉलेबल डिपॉजिट एंड नॉन कॉलेबल डिपॉजिट रहता है। कॉलेबल डिपॉजिट में क्या होता है सर, जब भी जो डिपॉजिटर है वो पैसा कभी भी प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकता है, नॉन कॉलेबल में प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है सर, कॉलेबल प्रोविजन है। कॉलेबल प्रोविजन मतलब प्री मेच्योर पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिरा है, दिस ट्रिगर्स टू साइमल्टेनियस इवेंट्स। फर्स्ट क्या इवेंट हुआ है सर, मेनी ऑफ द बॉन्ड इश्यूअर एक्सरसाइज देयर कॉल ऑप्शन टू रीफाइनेंस देयर डेट एट द न्यू लोअर रेट। फर्स्ट में क्या हुआ है सर, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, क्योंकि अभी का जो लोन चल रहा है, ठीक है, लोन या डेट चल रहा है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है सर, हाई इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है। बट अभी इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने के वजह से उन्होंने वो पैसा दे दिया इन्वेस्टर को, और डेट, नया डेट ले लिया विथ लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। फर्स्ट तो ये वाला पार्ट हो गया। The sudden surge of cash from the called bonds forces the pension fund to reinvest at now much lower yields, threatening its ability to meet its guaranteed future payout obligation to pensioners। ठीक है, सडनली क्या होगा सर, जो पैसा आ रहा है वो रिटर्न आ रहा है अब उसको, पेंशन फंड को, बट जो पैसा रिटर्न आ रहा है उसको री इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ रहा है सर, लोअर यील्ड्स पे, मतलब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। बट उनको जो पेमेंट करना है पेंशन का, वो फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट करना है, ठीक है। विच क्वेश्चन देखेंगे सर आप, while question, while the fund faces reinvestment challenges, what is the primary and direct risk that initiated this chain of events? क्या हो रहा है सर इसमें, ठीक है। फंडिंग रिस्क में क्या होता है सर, अपने एग्जांपल से कंपेयर कीजिए। फंडिंग रिस्क में क्या होता है सर, पैसा सडनली विड्रॉ कर लेना, ठीक है। कॉर्पोरेट का कोई 100 करोड़ का था, सडनली उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सडनली पैसा विड्रॉल हुआ है क्या सर, नहीं। टाइम रिस्क,
टाइम रिस्क में क्या होता है सर? सैलरी लेट हुई थी क्लर्क की, मतलब आपका जो ईएमआई ड्यू था वो टाइम पे नहीं है। यहाँ का केस है क्या सर? नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी तो है, लिक्विडिटी रिस्क है क्या सर? नहीं है। ये क्या है सर? कॉल रिस्क। इसमें क्या दिया था सर? कॉल प्रोविजन दिया था। ठीक है। वो बोलेगा, जैसे कॉल में बोला था ना हमने, हाँ भाई मेरा इतना इतना पैसा दे देना। सडनली क्या आता है, क्लर्क को कॉल आता है कि सर भाई मेरा यहाँ यहाँ पे एडमिट है, मेडिकल इमरजेंसी, मुझे पैसे देना। लाइक दैट यहाँ पे हुआ है। ठीक है। कॉल प्रोविजन देने की वजह से प्री मैच्योरली वो फंड रिटर्न दे रहा है। डी आंसर क्या था सर? कॉल रिस्क. The triggering event in this scenario is that many bond issuers exercise their call option when the interest rate falls. क्या है सर? अपने एग्जांपल को रिलेट की करेंगे तो सर, इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से कॉल आया कि मेरा डिपॉजिट रिटर्न दे दीजिए। ठीक है। वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। यही यहाँ पे भी सेम है सर। जो बॉन्ड इश्यूअर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आने की वजह से उसने क्या किया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पैसा पे कर दिया और नीचे नीचे वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने फंड रेज कर दिया। दिस मीन्स द बॉन्ड्स वेर रिडीम्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, रिटर्निंग कैश टू द पेंशन फंड बिफोर मैच्योरिटी. अंडरस्टैंडिंग द कॉल रिस्क क्या है? occurs when the issuer, not the investor, redeems a bond before maturity, usually when the market rate declines. The investor, here the pension fund, must then reinvest the return principal at lower rates of interest, leading to reinvestment risk and potentially lower income. ठीक है सर?